नमस्कार। तो मैं फिर आज दिखा रहा हूँ आपको मंदिर पर का रोड, मंदिर के पूरा साइड का रोड दिखा रहा हूँ। अब चमचम चमक रहा है, आप देख रहे हैं। चमचम चमकाने के पीछे किसका हाथ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि इस पर सबसे पहले धूमल सिंह ने काम किया। धूमल सिंह के काम करने के बाद फिर मिट्टीकरण छोटा साधु सनातनी छोटा साधु ने किया। फिर मिट्टीकरण के बाद पानी हुआ तो रास्ता चलना दूभर हो गया। फिर उसके बाद राबिश का काम इस पर हुआ। अभी काम हो ही रहा है बाबा की कृपा से। तो मैं यहाँ अभी ढोणा मंदिर पर हूँ। मंदिर का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। रास्ते का बात है यहाँ, चूँकि बरसात का मौसम में यहाँ काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब ये लगता है पिच की तरह। हालांकि पिच नहीं हुआ है, इस पर राबिश गिराया गया है। राबिश गिराया गया, पहले मिट्टीकरण हुआ, फिर राबिश गिराया गया छोटा सनातनी साधु के तरफ से, और अभी काम चल ही रहा है। बाबा ढोणनाथ का ये मंदिर है। बाबा ढोणनाथ का मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ उनके मन में क्या भावना है और किस कदर यहाँ लोग एक एक पैसे के लिए आज मोहताज हैं, लेकिन बाबा के कृपा से साधु जी पर कृपा हुई है और वो बाबा के नगरी को स्वर्ग बना देना चाहते हैं, साफ़ सुथरा और स्वच्छ बना देना चाहते हैं। उसी के दौरान यहाँ काम हो रहा है। मिट्टीकरण के बाद भी, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि सुर्खी वाला भी काम हो रहा है। और देखिए यहाँ इतना जाने में दूभर था, बरसात होने के बाद यहाँ पानी इतना लग रहा था, कीचड़ हो रहा था। और वहाँ भी पहले यहाँ ईंट गिराया गया है, ईंट के बाद फिर यहाँ राबिश गिराया जा रहा है। अब यहाँ पानी भी अगर होगा तो डायरेक्ट नदी में पानी आपको यहाँ चले जाने वाला है। तो मैं यहाँ वो छोटा साधु हैं यहाँ, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये भावना, ये चीज़ें जो यहाँ मंदिर पर इस तरह से काम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण इनका रहा है, और ये जो इतना खर्च यहाँ कर रहे हैं। छोटा साधु यहाँ हैं उपलब्ध, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। ये मंदिर का दृश्य मैं आपको पहले दिखा दूँ। मंदिर को तो इन्होंने जो जिस तरह से किया है वो काबिले तारीफ़ है, सराहना होनी ही चाहिए। तो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। नमस्कार साधु जी, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे कि फिर आप एक बार, मैंने आपको इस रास्ते को सुर्खी गिराते हुए देखा था, फिर यहाँ भी परेशानी थी तो आपने ईंटीकरण कराया, फिर ऊपर से सुर्खी गिरा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपका उद्देश्य जानना चाहूँगा इसमें। बाबा की कृपा से बाबा का बोल नहीं है कोई मोल, फिर भी है ये अनमोल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। पूरे सनातनी परिवार का बाबा की कृपा से मंगल हो, उनकी मनोकामना जो है पूर्ण हो, और उन्हें सोचने और विचार करने और बोलने की सनातनी को प्रदान करे। अब बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूँकि अभी बरसात हुई थी, अभी आपने मिट्टीकरण करवाया था, फिर सुर्खी, फिर इधर मिट्टीकरण, मैं दिखा दूँ आपको यहाँ, फिर इधर, और रोज़ का झाड़ू लगाना, फिर आपके साथ लोग, यानी इसकी तो सराहना हो ही रही है। तो ये कृपा किसकी है और क्या किस शक्ति के कारण आप ये कर पाते हैं? और लोग यहाँ तो करोड़पति से करोड़पति लोग हैं, लेकिन किसी के मन में ये भावना जागृत नहीं। ये पिता परमेश्वर महादेव बाबा ढोड़ बाबा का कृपा है, और इनके कहने और इनको ये जो हमें प्रेरणा देते हैं, इस हिसाब से हम चलते हैं। इसमें हम अपना मनमानी नहीं करते, और हम अपने पूरे सनातन जो हमारा परिवार है उनसे हम बाबा के बल से बोल रहे हैं कि एक सबसे बड़ा संदेश ये है हमारे परिवार के लिए कि वो समाज का व्यवहार तो बहुत बढ़िया बना के रखते ही हैं। हम उनसे विनती प्रार्थना करेंगे भैया कि एकांत का व्यवहार आप बना करके रखो। आपके जीवन में जितनी समस्या उत्पन्न हुआ है वो एकांत के व्यवहार से हुआ है, और एकांत के व्यवहार में आपकी मैया आती है, आपकी पत्नी आती है, आपके पिता आते हैं, आपके मित्र आते हैं, आपका प्रेमी आते हैं, आपके पास जो बैंक बैलेंस है, आपके पास जो आप भोग विलास जो आप कर रहे हैं, जो आप मकान में बैठ कर के जो ऐश मौज कर रहे हैं, वो आपका एकांत का व्यवहार है। और आपके जीवन में जो समस्या उत्पन्न हुआ है भैया, एकांत के व्यवहार से हुआ है, और समाधान भी एकांत के व्यवहार से होगा। तो मेरे माई बाप, हम चाहेंगे कि आप जितने सनातनी हमारा परिवार है, एकांत का व्यवहार अगर आप शुद्ध रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके सर समाज का कल्याण होगा,
और समाज के व्यवहार बढ़िया रखने से समाज का कल्याण हो जाता है और एकांत के व्यवहार बढ़िया करने से अपने माता पिता अपने पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वाह। हर हर महादेव, हर जय हर श्री महादेव। कृष्णा, जय श्री राम। अब आप चूँकि अभी चल रहा है नवरात्र का समय, नवरात्र के समय में क्या संदेश देना चाहेंगे माता के भक्तों के लिए? कुछ दो लाइन में। माँ तो माँ है, माँ की ममता और माँ की क्षमता ये पता लगा ले, किसी की क्षमता नहीं वाह, वाह, है ईश्वर वाह। को छोड़ करके। और माँ तो माँ है और बहुत सारी हमारी माँ है, सनातनी का माँ जो अपने पे गर्व करते हैं कि हम सनातनी हैं। उनकी माँ आप जाके देखिएगा कि वृद्धाश्रम में है। आज नवरात्र है तो ये मैया आई है, वो मैया क्यों नहीं लौट के आई वृद्धाश्रम से? कब आएगी, कब लाओगे? किसी हमारे मुसलमान की माँ वृद्धाश्रम में नहीं है, कोई हमारा मुसलमान का परिवार की माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं है। तुम जिस गर्व से बहुत बड़ी बात है। सनातनी है, उसी तुम्हारा ही परिवार का माँ बाप वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज नवरात्र है, आज तो बुला लो उस मैया वाह, वाह, को। वाह। इस माँ को तो तुम बुलाते हो, इस माँ के लिए तो आरती मंगल तुम करते हो, अपने पत्नी से कराते हो, लेकिन उस माँ के लिए कब करोगे? जीता जगता भगवान तो हमें माँ और बाप है, इसकी तुम कब ख्याल करोगे? अब विशेष तौर पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हम मर्यादा में रहते हैं और मर्यादा में बोलते हैं। जब तक रहेंगे हम ऐसा ही बोलते रहेंगे और मंदिर से धन की बात न करके हम धर्म की बात करेंगे, मनी की बात के न करके हम मर्यादा की बात करेंगे, पैसा की बात न करके हम प्रतिष्ठा मान सम्मान की बात करेंगे। अब यही होगा जो हमारे बाबा चाहेंगे। और राजनीतिक अब खत्म होने वाला है, कगार पे आ गया है। जिन्होंने माता पिता तुल्य हमारे महादेव बाबा के लेके जो राजनीतिक करते हैं, इनका भी राजनीतिक हमारा बाबा खत्म करेंगे और इसी के लिए बाबा के बल से ये कर्मकांड हो रहा है। हर हर महादेव, सबका मंगल हो, सबकी जय हो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो ये थे सनातनी छोटा साधु ने बहुत कुछ कहा यहाँ की किसी भी मुस्लिम के घर के लोग या माता बहन वृद्धाश्रम में नहीं है। अभी नवरात्र का समय चल रहा है, अगर किसी के माता पिता वृद्धाश्रम में हो तो उनको तुरंत घर लाएं। ये बाबा का संदेश आम लोगों के लिए है और ये समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसा कि ये रोड इन्होंने बनवाया और अब यहाँ बहुत सहूलियत होने वाला है इस चीज़ के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें कि ये संदेश और लोगों के पास भी जा सके और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।